दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। कॉर्पोरेट चैट में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट से। कंपनी चेन्नई बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज मुहैया कराती है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज सोल्यूशन प्रोवाइडर है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और साथ ही इनिशियल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए ओईएम से जुड़ी कंपनी के मैनेजमेंट प्लान्स क्या हैं और साथ ही चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी कितनी प्ले आउट हो रही है, कितनी ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित होती हुई दिख रही है, ये समझते हैं सिरमा एसजीएस के मैनेजमेंट। हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन संदीप टंडन जुड़ गए हैं। मिस्टर टंडन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी टाउस स्वदेश पर। शुरुआत सीधा पीएलआई स्कीम से कितनी ज्यादा आपको ग्रोथ या कितने ज्यादा फायदे मिल रहे हैं उसी पर करना चाहूंगी। पीएलआई स्कीम ने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को काफी हद तक बढ़ावा दिया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो 2016-17 में 1% था वो 2022-23 तक 22% तक जाता हुआ दिखा है। क्या और ज्यादा एक्सपोर्ट इंक्वायरीज आप देख रहे हैं और साथ ही क्या चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी प्ले आउट हो रही है? नहीं, ये पीएलआई स्कीम ना बहुत महत्वपूर्ण है कस्टमर को उत्साहित करने के लिए। वो जब देखते हैं कि पूरा देश हमारी कंपनियों के साथ है कि भाई बनाओ आप इंडिया में, तो उससे क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, विजिट ज्यादा करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे कुछ है तो सही जरूर। तो जो चाइना के साथ हमारा फर्क है ना, जैसे हमारी अभी लेबर कॉस्ट चाइना से 1/3 हो गई। मतलब चाइना में अगर 100 रुपए में लेबर है तो यहाँ 30 रुपए की लेबर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर भी अपनी कम हो गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आसान हो गया है। पर जो सप्लाई चेन है, जो चाइना में 20 साल की जो लीड है उनकी सप्लाई चेन वहां पे बनी हुई है। तो वो सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से सोच के 5% का समझो डिफरेंस देखा और वो सब्सिडाइज कर रहे हैं पीएलआई के थ्रू। तो मतलब पीएलआई अकेले से तो कस्टमर आएगा नहीं, तो हमारा जो टेलीकॉम में ना कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है, सर्विसबिलिटी है, उसी को देख के आएंगे। पर पीएलआई के साथ उनको थोड़ा उत्साह मिलेगा कि हाँ सपोर्ट है इधर, तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आता है उससे। पर असल में काम तो वही करना पड़ता है, ग्रोथ तो वैसे ही लानी पड़ती है। पर मतलब ये पहली बार देख रहे हैं गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है जिस तरह करनी है। तो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों में पीएलआई का सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल। मिस्टर टंडन, अब मार्जिन्स की बात करते हैं। आपने डबल डिजिट मार्जिन की गाइडेंस FY23 के लिए दी है। Q2 में अगर मार्जिन्स को देखें ऑलमोस्ट 10 पर, ये 10% अपर देखने को मिले, तो क्या इसी को बेस मानकर चलेंगे या फिर यहां से मार्जिन्स में और अपसाइड दिखेगी? तो मार्जिन मैंने आपको जैसे कहा कि मतलब जाने के लिए जा सकते हैं, पर कस्टमर हमें वैल्यू ऐड करनी है कस्टमर के लिए। जैसे जेफ बीजोस अमेज़न वाले कहते हैं कि जो हमारा माय कंपेटिटर्स मार्जिन इज माय अपॉर्चुनिटी। तो वही सोच के हम अपना धंधा बना रहे हैं। जब बिजनेस बनाते हैं तो मार्जिन इंप्रूव हमेशा करते रहेंगे, पर हमें गाइडेंस नहीं दे सकते उसके लिए, बिकॉज वो हमें ज्यादा ग्रो करना है। तो इसलिए मैं गाइडेंस कभी नहीं दूंगा, पर मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा रहेगी कि डबल डिजिट रहेगा और इम्प्रूवमेंट हर क्वार्टर करते रहेंगे और कस्टमर को जिताते रहेंगे। हम सर्विस बिजनेस है ना जी। That's right, मिस्टर टंडन। अब ऑर्डर बुक सिचुएशन की बात करते हैं। Q3 में ऑर्डर बुक की स्थिति अब तक टिल डेट कैसी नजर आ रही है? डिमांड आउटलुक स्पेशली ओवरसीज मार्केट्स US और यूरोप से किस तरह का दिख रहा है? नियर टर्म में क्या कोई कंसर्न्स, कोई स्लो डाउन एक्सपेक्ट की जा रही है? तो हमें नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में हमें जो यूरोपियन सप्लाईज है ना उधर स्लो डाउन दिख रहा है, बिकॉज उनका जो एनर्जी क्राइसिस है मेनली उस करके वो उनकी फैक्ट्रियां स्लो चल रही हैं। तो ये पर मैंने जैसे कहा कि ये जो शिफ्ट हो रहा है ना उससे हमारी ग्रोथ आ रही है। डिमांड लेड ग्रोथ नहीं है, इट्स सप्लाई चेन चेंज ग्रोथ लेड। हमारी जो सप्लाई चेन चेंज हो रही है उसकी ग्रोथ हो रही है, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। पर ऑफ कोर्स मैं पहले क्वार्टर बाय क्वार्टर आप देखेंगे तो थोड़ी फ्लक्चुएशंस होती ही रहती हैं, बिकॉज कस्टमर साइन अप्स और ऑडिट्स करने में टाइम लगता है। पर यस, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस करके
सप्लाई चेन्स जो है थोड़ा स्लो कर रहे हैं, लोग ऑर्डर्स अपने कम कर रहे हैं बिकॉज वो इन्वेंट्री नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो प्लांट चला पाएंगे कि नहीं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। बिल्कुल मिस्टर टंडन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्रोथ आउटलुक और आपके कारोबार विस्तार को लेकर जो प्लान्स है वो हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।